लग्न भाव से हम शरीर को भी देखेंगे, हमारा वर्ण भी देखेंगे। जैसे वर्ण मीन्स सावले है, गौर वर्ण है। अब इस भाव के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी उसके आधार पर उनका वर्ण और उनके शरीर की शरीर यष्टि को देखा जाएगा, आकृति को देखा जाएगा, जैसे हाइट वगैरह। इसके अलावा प्रथम भाव ये इंडिकेट करता है कि आपको यश कितना मिलेगा, आपको सक्सेस कितना मिलेगा। ये इसके ऊपर भी इसको इस भाव में लिया गया है, क्योंकि आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हो, या फिर आपके अंदर गुण क्या क्या है, इसके आधार पर आपके बाकी के प्रोफेशंस, बाकी के जो विचार होते हैं वो डिपेंड होते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा गुण भी देखा जाता है कि आपके अंदर कैसे गुण होंगे, जैसे कामी हो गए, बुद्धिमान हो गए, या फिर जैसे किसी भावुक प्रवृत्ति के हो गए, सहनशील हो गए, विवेक शक्ति कैसी हो गई। आपको इस शरीर को या फिर आपको कितने सुख या दुख प्राप्त हो गए जीवन के अंदर, ये भी चीजें देखी जाती हैं। आप प्रवास क्या क्या करोगे, जैसे अगर लग्न भाव का संबंध अगर तीसरे भाव से पढ़ा जाए, वहां पर शनि से संबंधित कोई अनुकूलता आ जाए या कोई बात अगर बन जाए, तो आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि आप छोटी यात्राएं करोगे, या फिर जैसे जो आजकल बच्चे करते हैं अप डाउन्स वगैरह, वो चीजें होती है। प्रवास भी लग्न को ही या लग्न से ही देखा जाता है। फिर उसके बाद में उसके संयोजन लेते हैं हम कि कौन सा भाव कौन से भाव से संबंधित अनुकूलता दे रहा है। आप में तेज कितना है, आप में बल कितना है, आपके अंदर बुद्धिमत्ता कितनी है, ये भी आपके प्रथम भाव से ही देखी जाएगी। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में कौन कौन से योग बने हैं, ये भी देखा जाएगा। लग्न का संबंध अगर पांचवें भाव से बन जाएगा तो बुद्धिमान होगा। लग्न का संबंध अगर चौथे भाव से बन जाएगा तो सुखी होगा। लग्न का संबंध धन भाव से बन जाएगा तो धनी होगा। लग्न का संबंध सातवें भाव से बढ़ जाएगा और वहां पर अगर शुभ ग्रह हो गए तो उसको अपने पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में काफी अनुकूलता है जाएगी। लेकिन अगर पाप ग्रह भी होते, ग्रह पर हम आएंगे जब ग्रह के विषय में डिस्कशन करेंगे तब। ग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, और शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह के अंदर अगर वर्गीकरण मैं छोटे तौर पे करना चाहूँ तो चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह होते हैं। और पाप ग्रह का अगर वर्गीकरण करना चाहूँ तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये पाप ग्रह होते हैं। केतु का कोई ये नहीं, जैसे इंडिकेशन नहीं है। बाकी के लोग बोलते हैं केतु पाप ग्रह होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि आध्यात्मिकता से संबंधित ग्रह है, या जो ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह से संबंधित परिणामों को कम या ज्यादा कर देता है। ये आपको ध्यान में रखना। हर एक चीज मेरी किताबों से या फिर अन्य एस्ट्रोलॉजर से मिली हुई नहीं है। मेरा जो ज्ञान है ये जनरेशन पीढ़ीगत आया है, इसलिए मेरी बातों में कुछ विसंगतियां हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है ये सही। आपको प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, ये भी आपका लग्न भाव ही बताएगा। लग्न भाव का संयोजन अगर मान लो 10वें भाव से हो जाए, अच्छे शुभ ग्रह के साथ में हो जाए, तो ये अच्छे परिणाम देता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि लग्न के अंदर मंगल बैठा हुआ है और 10वें भाव के अंदर, यानी जैसे मंगल की उच्च राशि होती है, तो उच्च परिणाम भी मिल सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव का उच्च ग्रह आपके लग्न भाव के अंदर बैठा है। या फिर जैसे कि अगर 10वें भाव में मंगल बैठा है और उसकी दृष्टि लग्न भाव पे गिरती है जहाँ पर 1 नंबर की राशि है, तो अच्छा परिणाम है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिष्ठा, आयु, ये चीजें भी आपके लग्न भाव से ही देखी जाएगी। आयु का संयोजन अष्टम भाव के और द्वादश भाव के और छठे भाव से भी लिया जाता है, क्योंकि छठा भाव जो होता है रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है। आठवां भाव आपकी लॉन्जेटिविटी दिखाता है, वहां पर मृत्यु नहीं। लेकिन द्वादश भाव जरूर आपको इन चीजों से खर्चा इंडिकेट करता है। खर्चा मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह इंडिकेट करता है, या आपके अंदर होने वाले जो व्यसन, दुर्गुण होते हैं, उसको भी इंडिकेट करता है। इसलिए हमको द्वादश भाव से संबंधित चीजों को भी देखना पड़ता है। आयु का जब भी हम बात करते हैं तो आठवां घर मृत्यु नहीं बताता है। आठवां घर लॉन्जेटिविटी बताता है। आठवां घर ये बताता है कि आपकी आयु कितनी होगी, कैसी होगी, मृत्यु कैसी होगी। मृत्यु कब होगी ये नहीं बताता है। इसके अलावा शरीर है तो शरीर को निद्रा भी आती है, नींद भी आती है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि लग्न भाव का संयोजन अगर नकारात्मक ग्रह के साथ में नकारात्मक स्थितियों में बन जाए, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं
कि हमको स्लीप हाइजीन या स्लीप संबंधित निद्रा संबंधित समस्या है। तो निद्रा भी हम लग्न भाव को ही देखते हैं, क्योंकि लग्न ही निद्रा लेता है, शरीर ही निद्रा लेता है। दादी के धन को भी हम प्रथम भाव से देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि चौथा, नौवें भाव से चौथा भाव जो होता है वो दादी का होता है, और दादी से मिलने वाले धन को हम प्रथम भाव से देखेंगे। स्त्री का स्वास्थ्य भी प्रथम भाव से देखा जाएगा, क्योंकि हर एक ग्रह अपने भाव से सातवें भाव को देखता ही देखता है। इसलिए स्त्री के भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वो आपके लग्न भाव को देखेगा, उससे संबंधित आपको समस्या या फिर उससे संबंधित कोई पॉजिटिविटी या निगेटिविटी है उसको इंडिकेट जरूर करेगा। व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्व, ये भी आपके लग्न भाव से देखे जाते हैं। शारीरिक चिन्ह जैसे आप अगर कोई तेल मस्से ऐसी चीजों चीजें होती है, वो भी आपके लग्न भाव से देखी जाती है। माने लग्न भाव का संयोजन आपके अष्टम भाव से बैठ जाए तो आप ये कह सकते हो कि कमर के ऊपर तिल होगा। दशम भाव से हो तो आप कह सकते हो घुटने के ऊपर हो सकता है। थर्ड हाउस से अगर बैठ जाए तो आप मान या फिर जैसे कंधे का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर कह सकते हो। हृदय का हिस्सा चतुर्थ भाव में आता है। तो ये संयोजन होते हैं जो आप धीरे धीरे आगे जब बढ़ोगे तब समझ में आएगा। इसके अलावा व्यक्ति का शरीर तो होता है, लेकिन उसके अंदर धैर्य है या नहीं, उसके अंदर विवेक है या नहीं, उसके अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता है या नहीं, ये भी आपके लग्न भाव से ही इंडिकेट। ओके। लग्न भाव से ये सारी चीजें आपको देखनी होती है, उसके साथ में आपको संयोजन देखने होते हैं। जब आप संयोजन देखते हो तो आप आपको ये पता चलता है। लग्न भाव आपके ध्यान में आ गया। हाँ। हाँ। धन भाव पे जाएंगे। धन भाव से जो विचारणीय, धन भाव से विचारणीय विषय का होते हैं उसके अंदर होता है धन, परिवार, कुटुंब। ठीक है। यहाँ पर आपकी शिक्षा को भी देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा जो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो आपके सेकंड हाउस से देखी जाती है। शिक्षा के अंदर मेहनत कितना करोगे ये आपका चतुर्थ भाव बताएगा। और शिक्षा के अंदर सफलता कितनी प्राप्त करोगे, उससे संबंधित सुख कितना करोगे, प्राथमिक शिक्षा, वो आपका पंचम भाव बताएगा। ये संयोजन होते हैं। ये संयोजन के बिना कोई भी चीज अधूरी होती है। कोई भी अकेला ग्रह परिणाम नहीं देता है, कोई भी अकेला भाव परिणाम नहीं देता है। इसके अलावा राइट आई भी जो है आपके सेकंड हाउस से देखी जाएगी। राइट आई, राइट आई मीन्स राइट आई। ओके। परिवार को भी आपके सेकंड हाउस से देखा जाएगा। कुटुंब से संबंधित सुख भी आपके सेकंड हाउस से देखे जाएंगे। वाणी का भाव भी आपका सेकंड हाउस होता है। वाणी से संबंधित चीजें भी आपके सेकंड हाउस से देखी जाएगी। आपके अंदर कितने गुण हैं, गुण का आप किस तरह से उपयोग करोगे, ये भी आपका सेकंड हाउस से इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस का संयोजन सेकंड हाउस से छठे भाव से गिर जाए तो वहां पर आपका ये होता है कि धन या फिर परिवार संबंधित आपको समस्या देता है, वाणी संबंधित समस्या देता है। नकारात्मक संयोजन के ऊपर बात कर रहा हूँ। साथ में ये भाव मुख का भी होता है। मुख मीन्स हमारा चेहरा। चेहरे के अंदर यानी जैसे मुख भी होता है, तो यहाँ पर भोजन से संबंधित चीजें भी हम देखते हैं कि हमको किस तरह का भोजन मिलेगा, किस तरह की रस पदार्थों का हमको सेवन करने को मिलेगा, या हमारा इंटरेस्ट किस तरह के रसों में रहेगा। जैसे मधु, लवण, चार, ये अन्य रस बताए गए हैं। यात्रा संबंधी चीजें भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि लग्न ही आवागमन की शक्ति को बनाता है, और लग्न से दूसरा भाव जो है ये यात्रा को भी इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर आप यानी जैसे कि 5-10 किलोमीटर की यात्रा को समझते हैं, थर्ड हाउस के अंदर 50 किलोमीटर की यात्रा को समझते हैं, 50 या फिर उससे थोड़ा आगे। स्वर्ण, आपके पास में धन कोष कितना रहेगा, स्वर्ण कितने रहेंगे, रत्न क्या रहेंगे, या फिर आपके पास में संचित धन कितना रहेगा। 11th हाउस जो होता है वो आपके 11th हाउस जो होता है वो आपके इनकम सोर्सेस का होता है, और सेकंड हाउस जो होता है आपके धन संचय का होता है। इसलिए दोनों भी चीजें आपके लिए जरूरी होती है। दोनों भी चीजों का आकलन करके ही हमको निर्णय लेना होगा। चल संपदा मीन्स आपके पास में कैश, कैश कितना होगा, कैश कितना होगा, बैंक बैलेंस कितना होगा, ये भी आपके सेकंड हाउस से देखा जाएगा।
अब आते हैं थर्ड हाउस के ऊपर। थर्ड हाउस जो होता है ये पराक्रम का भी होता है, आपके छोटे भाइयों का भी होता है, साथ में आपके हाथ का भी होता है, आपके कान का भी होता है। हाथ से जो भी कार्य करते हैं या फिर हाथ से जो भी संयोजन बनता है वो आपके थर्ड हाउस को इंडिकेट करता है। थर्ड हाउस में हस्ताक्षर, हाथ से मीन्स हस्ताक्षर भी आएंगे, तो हस्ताक्षर मीन्स आपकी हैंडराइटिंग किस तरह की होगी ये भी आपको बताया जाएगा। मित्रता, रहन सहन, आपकी किस तरह की रहन सहन होगी, आप लाइफस्टाइल कैसी जियोगे ये भी आपका थर्ड हाउस बताएगा। लाइफस्टाइल के लिए आप प्रयत्न क्या करोगे ये भी आपका थर्ड हाउस बताएगा। आप किस तरह के उद्यम में या किस तरह के कार्य क्षेत्र में आप प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे ये भी आपका थर्ड हाउस बताएगा। एफर्ट्स किस तरह करोगे, एफर्ट्स किस क्षेत्र में करोगे ये बताएगा। साथ में इसका जब संयोजन दशम भाव से बन जाता है तो उससे अनुकूलता बढ़ेगी। यश, मान सम्मान, माता पिता, माता पिता की मृत्यु देखी जाती है। मेनली यहाँ पर आपके माता की मृत्यु से संबंधित चीजें देखी जाती है, क्योंकि माता का भाव जो होता है चौथा भाव होता है, और वहां से 12वां भाव जब आता है तो माता की मृत्यु के संबंधित आपको कुछ सूचनाएं, पूर्व सूचनाएं कर सकता है। साथ में ये अपर चेस्ट का और आपके खंडों वगैरह का भाव है, तो यहाँ पर खांसी, दमा, इन संबंधित औषधियाँ, इन संबंधित चीजें भी ध्यान में दी जाती है। बंधु बांधव या फिर हमारे जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं ये भी आपके थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसके साथ साथ आपके जो नेबर्स होते हैं इनको भी, नेबर्स नेबरहुड के भी आपके थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। मांसपेशियों में जो खिंचाव तनाव वगैरह बनता है वो आपके थर्ड हाउस से बनता है। थर्ड हाउस की चीजें आपको ये बताती है कि आपकी मांसपेशियों में कितनी क्षमता है, मांसपेशियों में कोई समस्या है या नहीं। ये चीजें हमको, ये मैं आपको विश्लेषण पूरी तरह से कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपको जब आपका जब आपका रोग वगैरह जैसी चीजें या फिर जैसे कोई आप रिफाइन की क्षमता करते हो तब आपको बहुत ज्यादा काम आए। ठीक है। ये संपदा का यानी जैसे प्रॉफिट भाव है, माने जैसे धन का प्रॉफिट भाव है, माने धन से संबंधित जो अनुकूलता होती है। भावात भाव का एक सिद्धांत होता है कि अपने भाव से दूसरा भाव भी देखा जाता है जहां पर धन देखा जाएगा, अपने भाव से चौथा भाव भी देखा जाएगा वहां पर मात्रा संबंधित चीजें देखी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये धन का भी मित्र, धन का भी दूसरा भाव है, इसलिए यहाँ पर भी आपके अंदर धन संबंधित संचय करने की क्षमता कितनी है ये चीजें आपको बताता है। भावात भाव के सिद्धांत पर आओगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके। इसके अलावा श्रम, माने हाँ। आप एफर्ट्स किस तरह से करोगे ये भी आपका सेकंड हाउस बताएगा, सॉरी थर्ड हाउस बताएगा। बाद में हम आते हैं चौथे भाव के ऊपर। चौथा भाव जो होता है वो मातृभाव होता है। मातृ संबंधित सारी चीजें आप चौथे भाव से संबंधित देख सकते हैं। मातृभाव के अलावा चंद्रमा को भी माता का कारक माना गया है, इसलिए चंद्रमा को भी वहां पर विचार किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरा भाव जो होता है वो आपके विद्या का होता है। दूसरे भाव से तीसरा भाव जो होता है विद्या के अंदर आप किस तरह के एफर्ट्स करोगे, आप स्कॉलर्स बनोगे एक नंबर की, जैसे 80% मार्क्स पाओगे, 90% आप पाओगे, 100% पाओगे, ये चीजें आपका थर्ड हाउस बताता है। उसके अंदर आप एफर्ट्स कैसे करोगे ये आपका थर्ड चतुर्थ भाव बताता है, क्योंकि वो आपके विद्या के भाव से थर्ड हाउस होता है। माता का सुख कैसा मिलेगा, दुख मिलेगा क्या, पशुपालन, पशुपालन कृषि कर्म, जमीन जायदाद कितनी रहेगी, घर संबंधित या फिर घर बनाने वाली जो चीजें होती है वो चौथे भाव से भी देखी जाती है, चौथे भाव के स्वामी से भी देखी जाती है। बहुत सी बार ऐसा प्रश्न आता है कि हमारा घर कब बनेगा, तो ये आपको गृह सुख या गृह से संबंधित निर्माण जो है आपके चौथे भाव से देखना जरूरी होता है। आपकी रहन सहन कैसी रहेगी, आपके अंदर साहस कैसा रहेगा, हृदय कैसा रहेगा, आपका हार्ट, क्योंकि चौथा भाव आपका हार्ट भी इंडिकेट करता है, तो चौथे भाव के अंदर हम वो भी चीजें। एक तरीका बोलता हूँ ना, थोड़ा सा ये हो जाता है। आपके ऊपर संस्कार, माता के संस्कार किस तरह से मिले हैं,
माता के आपके ऊपर क्या आने परिणाम आते हैं ये भी देखा जाता है। चौथा भाव हृदय का होता है, तो हृदय, फेफड़े, श्वसन से संबंधित चीजें भी होती है। नैतिक चरित्र भी आपके चौथे भाव से इंडिकेट की जाती है। प्रवृत्तियां आपके अंदर किस तरह की प्रवृत्तियां हैं, पिता के संस्कार या पिता से संबंधित चीजें भी आपके चौथे भाव में देखी जाएगी। पिता से संबंधित सुख भी आपके चौथे भाव में देखी जाएगी। पांचवें भाव पे आते हैं, पांचवा भाव देखते हैं। पांचवें भाव से संबंधित चीजें में मेनली आता है विद्या, संतान। विद्या मीन्स यहाँ पर आपको, आपने जो प्राथमिक शिक्षा की है उससे संबंधित सुख आपको कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये इंडिकेट करता है। आपके अंदर किस तरह की विद्या पाने की क्षमता है। जैसे अगर मंगल का संयोजन हो जाए तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि टेक्निकल नॉलेज अच्छा होगा, इंजीनियरिंग में जा सकता है। सूर्य गुरु का संयोजन हो जाए, बुध का संयोजन हो जाए तो आप चिकित्सक संबंधित बातें कह सकते हो। अकेले गुरु का संयोजन हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि ये धन संबंधित जो आपके कॉमर्स वगैरह जो विषय होते हैं उसके अंदर अच्छा करेगा। बुध का अगर यहाँ पर संयोजन, अकेले बुध का अगर संयोजन बन जाए तो वहां पर आप इंडिकेट कर सकते हो कि इसके अंदर आर्ट से संबंधित गुण अच्छे हो गए। चंद्रमा भी आपके आर्ट से संबंधित चीजें ही बताता है, लेकिन बुध जो है आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है, चंद्रमा आपको आर्ट सिखाता है। चंद्र सूर्य, सूर्य का अगर संयोजन बन जाए अकेले सूर्य का, तो आपके अंदर एक क्षमता आती है कि आप चिकित्सक जैसी कोई विशारद बन सकते हो। लेकिन इसके लिए गुरु या बुध का संयोजन जरूरी होता है। सूर्य के अलावा सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। शनि का अगर हो तो आपके अंदर व्यापारिक गुण अच्छे होते हैं, या फिर आप व्यापारिक कार्य कौशल जैसे एमबीए वगैरह जैसे एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा हो सकते हैं। जब इनके जब संयोजन बनते हैं गुरु के साथ में, सूर्य के साथ में, बुध के साथ में, तो उससे संबंधित चीजें रोटेट होते रहती है। वो हम जब एक्चुअल भाव पे आएंगे या एक्चुअल बातों पे आएंगे तब समझेंगे। इसके अंदर शस्त्र, शस्त्र या शास्त्र निपुणता मानी। जैसे शस्त्र मीन्स पहले के जमाने में शस्त्र समझे जाते थे क्योंकि शस्त्र विद्या ही सबसे मेन थी, क्योंकि तब सोसाइटी थी, डेवलप नहीं थी। लेकिन आज जो है, आज शास्त्र हो गया है। शस्त्र का प्रोनाउंसिएशन शास्त्र हो गया है। क्योंकि कोई भी मारपीट तो करता नहीं है, जिसके पास में भी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि का उपयोग सदुपयोग सत्कार्य में करता है। इसलिए यहाँ पर शस्त्र निपुणता भी देखी जाती है। लेकिन शस्त्र निपुणता मंगल से संबंधित या फिर मंगल, सूर्य वगैरह जैसे ग्रहों से संबंधित चीजों में देखी जाएगी। शास्त्र निपुणता है जैसे कि बुध, गुरु, चंद्र, इन चीजों से संबंधित चीजों के अंदर शास्त्र निपुणता। शास्त्र निपुणता कहने का मतलब इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर लिया, या फिर जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया वगैरह वगैरह, या फिर जैसे एमडी डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस बन गया, ये चीजें उस आधार पर शास्त्र निपुणता कही जाती है। पंचम भाव जो होता है ये आपके आकस्मिक रूप से धन लाभ जो होता है, सट्टा लॉटरी, इसके अंदर जो बुद्धि आपको आवश्यक होती है उससे संबंधित चीजें भी इंडिकेट करता है। माने जैसे बहुत से जो बच्चे होते हैं जो शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं, उनका पंचम भाव अगर अच्छा होगा तो उनको कमाई धन के अंदर लाभ होगा। उनको उन चीजों के अंदर काफी अच्छा परिणाम देने वाला होगा। राजनीति भी पांचवें भाव से की जाती है, क्योंकि राजनीति बुद्धि का विषय है, राजनीति बौद्धिक क्षमताओं का विषय है। इसलिए पांचवें भाव को बौद्धिक क्षमताओं के लिए, राजनीति के लिए यूज किया जाता है। दूसरा भाव जो है आपके वाणी का भी होता है। तो वाणी से संबंधित सुख आपको कैसे मिलेंगे। वाणी से संबंधित सुख आपको अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, ये आपका चौथा पांचवा भाव बताता है। क्योंकि ये दूसरे भाव से पांचवा भाव जो होता है उसके सुख का भाव होता है। आपके पास में किस तरह का साहित्य रहेगा, आप किस तरह, एनीथिंग एल्स। ओके। आपके अंदर आपके पास में किस तरह के साहित्य या किस तरह के साहित्य में आपकी रुचि होती है, ये भी आपको आपका पांचवा भाव बताएगा। साहित्य मीन्स इन इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी साहित्य होते हैं, ये साहित्य की बात कर रहा हूँ। साथ में ये छठे भाव से 12वां भाव है, इसलिए यहाँ पर भी छठे भाव से संबंधित चीजों को देखा जाता है। माने किसी को व्यसन, किसी को हानि, या फिर किसी को कोई रोग, ये भी आपका छठे पांचवें भाव से भी देखा जाएगा, छठे भाव से भी देखा जाएगा। क्योंकि ये नवम भाव का भी नवम भाव है, इसलिए इसके अंदर भाग्य देखा जाता है। भाग्य भाव से भी भाग्य है, इसलिए भाव भाव के सिद्धांत के अनुसार इसमें भी भाग्य देखा जाता है। इसके अलावा पेट का ऊपरी भाग जो होता है वो यहाँ पर देखा जाता है। जिगर, माने जैसे तिल्ली, जिससे रस बनते हैं, पेट के जो रस बनते हैं, आमाशय, गर्भधारण की क्षमता, ये चीजें भी आपके पांचवें भाव से देखी जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अगर आपको कोई इसमें कोई कॉलिंग रहा हाँ। तो आपको 20 मिनट की सुविधा रहती है, आप कभी भी कॉल करके उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। ओके। ठीक। हाँ बोलो। हर समय आप बीस इसका मिनट कॉल रिकॉर्डिंग करके होनी पूछ चाहिए। सकते हो। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर में भेजता हूँ। हाँ।